एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस हमें चेंज करना है केल्विन को सेल्सियस में। तो हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। अब केल्विन को सेल्सियस में हम कैसे चेंज करते हैं? हम बेसिकली जो भी नंबर केल्विन में दे रखा होता है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। जब हम उसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो सेल्सियस में आता है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस हमारा इस केस में आंसर आएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 470 केल्विन। इसमें से जब हम 273 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे उल्टा है, अभी हम केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर रहे थे, अब हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो अब उल्टा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे। तो जब 273 हम प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 298। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 373 सेल्सियस। इसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 ऐड कर देंगे एंड इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। Now, let's see the second question. The second question is, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. फर्स्ट ऑफ ऑल नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है कि जब हम विंटर्स के कपड़े वापस से रख देते हैं बिकॉज हमें समर्स में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उन्हें वापस से पैक करके रख देते हैं। जब हम उस प्रोसीजर को करते हैं तो हम वहां पर नेप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं। नेप्थलीन बॉल्स व्हाइट कलर की बॉल होती है, इस टाइप की व्हाइट कलर की वो बॉल्स रहती है जो कि हम डालते हैं यूजुअली। नाउ नेप्थलीन बॉल जो है विद टाइम डिसअपियर हो जाती है एंड डिसअपियर तो होती है, उसका कोई रेसिड्यू भी नहीं बचता, कोई सॉलिड पार्टिकल्स कुछ भी नहीं बचता। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? नाउ एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है रूम टेम्परेचर पे ही हम रहते हैं, तो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर नेप्थलीन बॉल जो है उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस। द फर्स्ट थिंग इज इट अंडरगोस sublimation process. Now what is sublimation process? Sublimation is basically when a matter is changed from solid to gas directly without coming into a liquid state. जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा सॉलिड का कोई रेसिड्यू या कुछ भी बचता क्यों नहीं है? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर naphthalene balls undergo sublimation process, and sublimation process is basically when naphthalene balls gets converted into a gaseous state without coming into any liquid form. तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है सॉलिड टू गैस में, इस वजह से हमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कुछ भी नहीं मिलता, वो डिसअपियर हो जाती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों हमें परफ्यूम की स्मेल, हम बहुत दूर भी बैठे होते हैं तो हमें मिल जाती है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वी नो दैट हमारा जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है वो एक स्पीड से मूव करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट इज ऑलवेज मूविंग। तो जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है एयर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं एंड बिकॉज वो एयर के मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो क्या होता है, इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में हमारा जो परफ्यूम है, परफ्यूम की जो स्मेल है और वेपर्स है, जो हमारे परफ्यूम के वेपर्स है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं एंड वो एयर में मिक्स होने की वजह से हमारे पास पहुंच जाते हैं एंड दैट इज द रीजन हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है जब हम दूर बैठे होते हैं तब भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles. Now we know that solid के अंदर
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद गैस होता है। अब हमें ये पता है, इसके बेसिस पे अब हमें करना होगा। नाउ यू शुड ऑलवेज सी दिस थिंग एज वेल दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये किस तरीके से हमें आंसर देगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन एक गैस है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा वाटर, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है। और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर शुगर, बिकॉज शुगर क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। Now the next question, what is the physical state of water at 25 degree Celsius? Now 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या फिजिकल स्टेट होगा वाटर का, इसको जानने से पहले हमें पता है दैट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। मतलब ये हमारा वो टेम्परेचर होता है बीच का, जो कि लिक्विड और सॉलिड यहाँ पर हमारे बोथ रहते हैं बेसिकली। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस इज माई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इस पर्टिकुलर स्टेज पर लिक्विड जो है वो गैस बनना शुरू कर देता है। इनके बीच में जो भी टेम्परेचर होता है, मतलब 0 to 100 के बीच में जो भी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर हमारा लिक्विड होता है। नाउ अभी अभी हमने बात की 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ होता है, बिकॉज ये ट्रांजिशन के फेज में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड एंड लिक्विड बोथ होगा। एंड बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है एंड ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब ट्रांजिशन फेज होता है, तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड एंड गैस बोथ होगा। नाउ next question is, water at room temperature is a liquid, give reasons to justify this statement. Now इसे अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है दैट हमारे जो ट्रांजिशंस होते हैं स्टेट के, जो हमारे स्टेट्स के ट्रांजिशन होते हैं वो किस किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। एक मेरा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक मेरा ट्रांजिशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बिकॉज वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या इन दोनों पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे हमारे ट्रांजिशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा लिक्विड ही रहता है। एंड इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ये जब इस टेम्परेचर के बीच में रहता है तो ये लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है ना। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड फ्लो करता है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है। एंड ये भी हम लिख सकते हैं कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है कंपैरेटिव टू सॉलिड। बट ये हमारे रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से जितना ये दोनों पॉइंट्स कर पा रहे हैं, दैट वो फ्लो करता है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। और थर्ड पॉइंट इज कि जिस भी शेप के कंटेनर में हम उसे डालते हैं वो उस पर्टिकुलर शेप के कंटेनर की शेप ले लेता है। तो ये तीन पॉइंट्स हम डाल सकते हैं to prove our point that water at room temperature is a liquid. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये ट्रांजिशन स्टेट्स भी डिफाइन करेंगे, एकदम एक्सप्लेन करेंगे दैट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट में हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पर हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये लिक्विड रहता है एंड ये लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। Now the next question is, an iron almirah is a solid at room temperature. Give reasons to justify this statement. एक आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पर, इसका रीजन या इसका आंसर हम कैसे करेंगे, हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे इसके लिए। इसके लिए भी हम जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके की ही देंगे दैट इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता होगा जब आयरन अलमीरा को हम चेंज कर सकते हैं, और इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता होगा जब इनकी स्टेट्स चेंज हो सकती है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो रिसर्च, बट अगर मैं आपको बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे आयरन का होता है 1538 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 2862 सेल्सियस। इन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ट्रांजिशन स्टेट्स में रहते हैं एंड इसके बाद हम इन्हें सॉलिड या गैस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट
क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा 20 to 25 के बीच में रहता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा जो आयरन अलमीरा होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, बिकॉज वी कैन सी दैट कि मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। नाउ बिकॉज रूम टेम्परेचर हमारा ये होता है, इस वजह से वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है एंड इट ऑल्सो एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है दैट हमारी एक फिक्स शेप होती है सॉलिड की, एक फिक्स शेप होती है, इट डिड नॉट फ्लो। तो आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की वो सारे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। नाउ so why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? क्यों आइस ज्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर? ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी। बिकॉज ये वाला टेम्परेचर हमने अभी अभी पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेज वाला टेम्परेचर होता है। दिस इज द ट्रांजिशन फेज ऑफ वॉट, सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब इस फेज में लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी जो हीट है, मतलब जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो आइस है वो आराम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई? थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बिएंट हीट एनर्जी। वेयर एज लिक्विड के केस में क्या होगा कि हमारी ऑलरेडी इतनी सारी हिडन हीट ऑफ फ्यूजन है, ऑलरेडी हमने इतनी सारी हिडन हीट दे रखी है जो कि शो भी नहीं हो रही है। तो वो हिडन हीट जो है ऑलरेडी लिक्विड में है, तो हम उसे और एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड बिकॉज हम उसे एक्स्ट्रा हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते, इस वजह से आइस जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी कूल होता है एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। Now the next question is, what produces more severe burns, boiling water or steam? बॉइलिंग वाटर जो है उससे हमें ज्यादा जलने का खतरा हो सकता है या स्टीम से? ना द आंसर इज स्टीम। स्टीम की वजह से हमारा जलने का या हमें बहुत ज्यादा सीवियर बर्न्स मिल सकते हैं। क्यों? ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे कि हमें मिलेगा? यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज हमारे वेपराइजेशन के टाइम पर या फिर जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर बहुत सारी हीट एनर्जी वाटर लेता रहता है। ये हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि वो हीट एनर्जी लेता रहता है, बट वो हिडन फॉर्म में रहती है। वो हिडन फॉर्म में क्यों रहती है? क्योंकि वो बॉन्ड्स तोड़ने का काम कर रही होती है। बट जब वो प्रोसेस हो चुका होता है उसके बाद ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि जो वेपराइजेशन के टाइम पे इसने हीट एब्जॉर्ब की थी वो हीट अब ये हाई अमाउंट ऑफ हीट ही रिलीज करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है एंड दैट्स व्हाई स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था, हमारे चैप्टर के एंड में था ही ये ऑलरेडी, तो ये हमें बहुत अच्छे से आता है दैट सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। जब ये प्रोसेस उल्टा होता है दैट मीन्स गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसके बाद जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ई। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी अभी हमने देखा था नैप्थलीन बॉल के केस में, तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ, दैट मीन्स जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए दैट मीन्स डिपोजिशन। तो जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। एंड विद दिस हमने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कंप्लीटली समझ लिया है। अब आपका काम है इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से देखना, उनको लिखकर प्रैक्टिस करना एंड सारे क्वेश्चंस आपको वापस से रिवाइज करने हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।